या 10 सेकंड के अंदर मान लो उसका दिमाग घूम गया यहाँ से वहाँ की इतनी। आज एक कहानी सुनाऊंगा आपको, और बिल्कुल रियल कहानी जो मेरे साथ हुई थी, और इससे वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो सेल्स में हैं, जिन्होंने कभी मार्केटिंग जॉब किया है, और जो नहीं भी हैं उनको सुन करके तो मज़ा आएगा। तो शॉर्ट में इसको निपटाते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। चलिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो बात है 2010 की, 10 के लास्ट की, नवंबर दिसंबर की। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली आया था, 1 साल दिल्ली में हो चुका था, कुछ चीज़ें मैं सीख चुका था। जॉब अच्छा चल रहा था, नॉलेज भी हो गया था, एक्सपीरियंस भी था, सब कुछ। लेकिन कभी भी मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था कि हम फ़ोन पे तो बात कर लेते थे, लेकिन क्लाइंट के सामने बैठ कर के कैसे बात किया जाए। तो कहानी शुरू हुई कुछ यूँ कि मैं ऑफिस में था और अपना काम कर रहा था डेली की तरह, जैसे जो मेरा रूटीन था वो मैं काम कर रहा था। अचानक से मेरा मैनेजर आया मेरे पास। मैनेजर ने बोला तौसीफ रेडी हो जा फटाफट। तो था ये कि एक केस उठने वाला था, बहुत बड़ा पॉलिसी था, उसका चेक अमाउंट भी बहुत ज़्यादा था, और करना कुछ नहीं था, सारा प्रेजेंटेशन हो चुका था, सिर्फ जाके चेक कलेक्ट करना था। ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप देखना अभी कहानी में होता क्या है। कहानी में होता क्या है। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा उस टाइम में कि मैं अपना बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ पंखे में, एसी के नीचे, और कहाँ गुड़गांव जाना था, इतना दूर मैं बाइक पे बैठ करके जाऊँ। तो लेकिन चूंकि मैनेजर था, जॉब वाली बात था, तो मैं क्या कर सकता था। तो अब कहानी की शुरुआत ये है कि हमारे मैनेजर साहब जो थे वो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत अच्छा नॉलेज था उसको, और सब कुछ उसमें कमी नहीं थी। बस एक कमी थी कि वो रजनीगंधा खाते थे। अब जब हमारी गाड़ी निकली, आधे घंटे चलने के बाद उसने मुझे 3-4 रजनीगंधे का पैकेट दे दिया था, ऐसे कि फाड़ करके मैं उसको दूं, वो ऐसे मिला करके जो तुलसी वगैरह रहता है। मैंने वही किया, 1 दिया, 2 दिया, और बार बार। चूँकि आप दिल्ली में जब आप सफ़र करेंगे तो आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली में हैं या कहीं भी, तो रेड लाइट पे काफ़ी देर तक रुकना पड़ता है, 2 मिनट 3 मिनट, और जैसे ही रेड लाइट हुई धड़ाधड़ भगाओ। तो एक रेड लाइट पे हुआ यूँ कि जैसे ही वो रुके, उसने फाड़ करके मुझसे मांगा, उसने मुंह में डाला, और दूसरा रेड लाइट आते तक उसको कहीं फेंकने का मौका नहीं मिला, और उसका मुंह पूरा भर गया ऐसे। अब मैं कुछ बोल भी रहा हूँ पीछे से, और ज़्यादा तो बातचीत भी नहीं कर सकता था, तो उनको कुछ समझ में नहीं, मतलब बोल ही नहीं सकते थे, कर रहे हैं। और उनका हेलमेट जो था, वो हेलमेट का जो शीशा था, यहाँ से उठाते थे, अभी भी मुझे याद है, और यहाँ से हल्का सा ऊपर किया, पुचुक, यहाँ से ऐसे ऊपर किया, पुचुक। तो जैसे ही वो रेड लाइट पे पहुंचे, और इतना भर गया था, उनको कुछ समझ में नहीं आया, और चूंकि हेलमेट का उठाना वो भूल गए, दिया पुचुक। पूरा मुंह। अच्छा, उस टाइम रेड लाइट भी हो गया, धड़ाम से ऐसे करके एकदम साइड में रोका, फटाक से एकदम, आप पीछे से सारा बाइक वगैरह का होड़ भी लग गया। तो वो मैंने पूछा क्या हो गया। मैं जब उतर के उसका मुंह देखा, भैया चारों तरफ लाल लाल, पूरा लाल। इत्तेफाक देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। से वहाँ पे एक वो टी स्टॉल, वो स्टॉल वाला नहीं होता है, तो बेचता रहता है, पता नहीं 20-25 रुपए में कितने में बिस्लेरी का बोतल दिया, पूरे से मुंह पूरा एकदम साफ करके एकदम, और 1-2 गाली उसने बोला नॉर्मली, और हंस भी रहा था बहुत ज़्यादा। कह रहा है तौसीफ ये पहली बार हुआ है ज़िंदगी में, पहली बार हुआ। मैंने कहा हाँ पहली बार ही हुआ है। तो खैर ये सब करके हमने मुंह वगैरह धुला दिया उनका, और हम पहुंच गए कस्टमर के पास। अब असली कहानी तो यहाँ पे है कि हुआ क्या। कस्टमर के पास पहुँचने के बाद मैं भी बैठा हुआ था और वो भी बैठा हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे ना कुछ बोलना था ना कुछ सोचना था, मुझे डर भी नहीं लग रहा था, बिकॉज मेरा मैनेजर मेरे साथ था। क्योंकि आप लोग रिलेट इसलिए कर पाओगे मार्केटिंग वाले कि जब आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन रहता है, फर्स्ट मार्केटिंग कॉल रहता है, तो आपको कितना भी नॉलेज हो, राइट, आपको डर लगेगा, आप कांपोगे कि कहीं कोई क्वेश्चन न कर ले। तो हुआ यूँ कि सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन अच्छी रही, डन हो गई, फॉर्म फिल उन्होंने कर दिया, चेक बनाने के लिए वो अंदर गए। इतने में मेरे मैनेजर साहब का आ जाता है फ़ोन। फ़ोन आ जाता है तो वो चले जाते हैं बाहर बात करने के लिए, और खुश की हो ही गया सब कुछ। उधर से आ गया कस्टमर, और कस्टमर ने मुझसे क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिया। भाई साहब मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? 2 मिनट में ही गेम हो गया। अब हुआ क्या कि कस्टमर ने मुझसे अपने प्लान के लिए कुछ क्वेश्चन किया। अब मुझे नॉलेज तो था,
लेकिन जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट टाइम का डर, और ऐसे 3 क्वेश्चन किए थे, तीनों क्वेश्चन आज भी मुझे याद है। वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आप कहोगे कि यार इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन मैंने जवाब सही दिया, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो। जैसे ही मेरा मैनेजर उधर से आया, मैनेजर ने कहा सर चेक दे दीजिए, तो मैनेजर को बोलता नहीं अभी मैंने कैंसिल कर दिया है, अभी प्लान नहीं लेना है। मेरे मैनेजर ने एक बार उसको देखा और एक बार मुझको देखा, फिर एक बार उसको देखता है, एक बार उसको। मैंने नोटिस किया कि आधे सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर मान लो उसका दिमाग घूम गया, यहाँ से वहाँ की इतनी मेहनत, इतनी बड़ी पॉलिसी, यहाँ से वहाँ घूम गया, बस वो चकरा के गिरने वाला ही था। और मैं यूं ऐसे, हम लोग बाहर निकले, उन्होंने कस्टमर को बहुत बोला लेकिन कस्टमर माना नहीं। हम लोग बाहर निकले, कह रहे तौसीफ क्या हुआ था? मैंने कहा कुछ नहीं, वो मैं बैठा हुआ था, वो कुछ अंदर गए कुछ चेक वगैरह के लिए, फिर जैसे वो उधर से आए आप इधर से आए हो, और तो कुछ हुआ नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलता तो मैं तो खल्लास था भाई साहब। आज तक मेरे मैनेजर को नहीं पता, अगर वो कहीं से ये वीडियो देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये कांड क्या हुआ था। आज तक मेरे मैनेजर को नहीं पता कि वो केस कैंसिल क्यों हुआ, और कभी वो उठा भी नहीं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जो ना चाहते हुए, आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, लेकिन बैड लक ऐसा हो कि हो जाए? और फर्स्ट जॉब में तो सबके साथ होता है, फर्स्ट मीटिंग में तो सबके साथ होता है। कोई नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे तो ये तो मैंने स्टोरी आपको बताया, ऐसी बहुत सारी स्टोरी है, इससे बहुत अच्छी है, वो मैं ज़रूर बताऊंगा आगे। और मेरे इस चैनल पे बहुत अच्छी वीडियोज़ है। प्लीज़ मेरे वीडियो को पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।